बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान सैयद मोहम्मद जान अली और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, दिल करता है वीडियो का आगाज मैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की आयत से करूं कि हमने भी खुदा के पास जाना है। शायद हमें याद आ जाए कि हमने खुदा के पास जाना है, क्योंकि हर चीज खुदा के पास वापस जाती है, अपने असल की तरफ वापस लौटती है। 10,000 से जायद अमवात हमारे फलस्तीनी भाई, जिनसे हमारा रिश्ता सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का है, उस दुनिया फानी से शहीद हो चुके हैं। वो तो शहीद तो हमारा ये कुरान कहता है, और हम लोग मर चुके हैं। नाज़रीन, 2 दिन पहले मैं पंजाब कार्डियोलॉजी गया ब्लड डोनेट करने। मेरा आंखों देखा वाकया है ये, मैं ना कोई खबर अखबार से ना किसी मीडिया चैनल से। उसके बिल्कुल सामने कोई जिलानी के जिलाली पार्क है नाज़रीन, वहां पर लाहौर फेस्टिवल हो रहा था, और वहां पर मतलब लग ही नहीं रहा था कि हमारे मुसलमान भाई एक जगह पर जुल्म सह रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर सिंगर आ रहे हैं, फैमिलियां नाच रही हैं, हंस खा रही खेल रही है। हमें इस चीज से गर्ज नहीं है, ना कोई मसला है। सेहत जो है, फिरना चाहिए, घूमना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन एक प्रोटेस्ट का, एक रद्द अमल का कोई आंसर नहीं वहां पर मौजूद था, और किसी भी लिहाज से लग नहीं रहा था कि हम किसी इस्लामी कंट्री के अंदर खड़े हुए हैं। तो अब आपसे बात करते हैं कि मनोवन जो कि बाकायदा मुश्किल से रिपोर्टिंग हो रही है, सैकड़ों सहाफी मर चुके हैं इस जंग की रिपोर्टिंग करते हुए। मैं आपको बताता हूँ कि वहां पर हालात क्या है, अमेरिका ने क्या बेड़ा कर किया है मजीद मुसलमानों का, और आज मुसलमान अक़वाम मुत्तहिदा में चार्टर पेश करते फिर रहे हैं कि खुदा का वास्ता जंग बंद करो। वो भाई होश के नाखून लो, वहां पर बेड़ा गर्क हो गए, 10,000 से ऊपर बंदा मर गया, 2-3 हजार बंदा जो है वो मलबे तले दब गया, जिनका पता ही नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसराइल पर हमले ना रुक सके। आज पूरा महीना हो गया नाज़रीन, 7 अक्टूबर को जंग शुरू हुई थी और आज 7 नवंबर है। एक माह के अंदर वो हमारे 10,000 से ऊपर बंदे मार चुके हैं। यार, हमारा एक बंदा मर जाए ना, 2-2 साल ईद मनाने को दिल नहीं करता। मेरी अपनी दादों का इंतकाल रमजान में हुआ था, यकीन माने ईद मनाने को दिल नहीं था कर रहा, लेकिन सारे रिश्तेदार मेरे घर इकट्ठे हुए थे, दिल नहीं था कर रहा ईद मनाने को। पता नहीं किस दिल से मैंने कपड़े पहने, मैं नमाज पढ़ने गया था। तो जिस घर के पता नहीं पूरी फैमिली उजड़ गई है, किसी का एक बच्चा रह गया, किसी की एक माँ बेचारी बच गई है, किसी का बाप बच गया, ये हालात है वहां पर। तो वो कैसे ईद मनाए? ईद तो छोड़ो, जिंदगी कैसे गुजारेंगे यार। हमारे पास तो एक बंदा गया था, बाकी सब थे, उनको तो ये भी नहीं पता कौन मर गया, कौन दबा हुआ है। लोग अपने हाथों पे नाम लिख रहे हैं बच्चों के, कि यार अगर ये मर गया ना हमले के अंदर, तो मैं पहचान लूंगा कि ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी औलाद है। इस हद तक वहां पर जो है जुल्म की बर्बरियत बढ़ चुकी है। और यूनिसेफ के मुताबिक हर 10 मिनट में एक बच्चा मर रहा है, हर 10 मिनट में एक बच्चा। मैं भी साहिब औलाद नहीं हूं, मेरी शादी नहीं हुई, मेरी बहनें हैं, कजने हैं, उनके बच्चे हैं। मैं उनको देख तो मैं तस्वुर करने की कोशिश करता हूँ, मुझसे तस्वुर नहीं होता कि यार अगर मुझे पता हो कि इसने 10 मिनट बाद अल्लाह ना करे इसने अल्लाह को प्यारा हो जाना, मौत भर हक है, इसमें कोई शक नहीं है कि मौत नहीं आना, लेकिन किसी तरीके से तो आए यार। मेरा वाली वारिस ना हो तो मुझे पता है यार कोई बात, उस तामन मुल्क को यार, तामन मुल्क खोज के नाखून लो। आपसे एक दरख्वास्त की थी कि उनकी चीजों का, उनकी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर दो, KFC छोड़ दो, मैकडॉनल्ड्स छोड़ दो, स्टिंग छोड़ दो। मैंने मजाही अंदाज में आपको एक वीडियो पेश की, मैंने बताया था लस्सी और कोक में फर्क, पिज्जे और बर्गर में फर्क, इसमें पराठे में फर्क। लेकिन मैं गया हूं, सामने KFC था, मैकडॉनल्ड्स था, भरी हुई थी, लग रहा था शीशे लगे हुए थे, लग रहा शीशे से लोगों ने बाहर गिर जाना। इस हद तक रश था उस रात। पता नहीं कब आए, फिर अल्लाह का आप ही जगाएगा आपको। कोई पूरी की पूरी कौम ही तबाह होती है। मैं लिख सकता हूँ, बोल सकता हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेंड्स भी चला रहा हूँ, मैं अपने हद तक जितनी मेरी रीच है मैं इसको पहुंचा रहा हूँ। 10 सुनते हैं, 20 सुनते हैं, 100 सुनते हैं, जितनी मेरी रीच है मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जब वो हज़रत इब्राहिम को फेंका गया था ना आग में, तो एक छोटी सी बुलबुल, पता नहीं क्या परिंदा था, उसने कहा था कि मैं अपने से खतरा डालने जा रही हूँ, ताकि कल को मैं कह सकूं मैं इनके साथ नहीं थी, जालिमों के साथ, मैं इब्राहिम के ग्रुप में से थी। तो बाकी किसी को कहा कुछ नहीं जा सकता, कह कर कुछ नहीं सकते हम, लेकिन आपको कह रहे हैं खुदा का वास्ते इस पर काम धरे। अब बात करते हैं जो कि मुश्किल से साफी अपनी जान देकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। नाज़रीन, नारुज़ की 1 महीना हो गया, 7 अक्टूबर 7 नवंबर आज हो गई है। इसके बाद जो जोहरी आबदोजें हैं अमेरिका की, जो कि एटमी सलाहियत भी रखती हैं एटम बम फेंकने की, वो वहां पर पहुंच चुकी है, मशरिक़ मुश्ताक वो पहुंच चुकी है। इसराइल की पनाहगज़ीन कैंपों पर, अस्पतालों पर, घरों पर बमबारी, रोज की ही खबर है। 5 एहलकार UN के मर गए। और यार मर गए तो आम बंदा मरा है ना, मरे नेतन्याहू की औलाद तो मैं देखता हूँ, मरे किसी चीनी, किसी रूसी, किसी पाकिस्तानी जर्नैल की औलाद, किसी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की औलाद, फिर देखते हैं मरेगा कौन, आप जैसा, हम जैसा। उसके बाद 12 नवंबर को इजलास तलब कर लिया OIC ने, और पहले क्या कर लिया भाई, जो अब कर लोगे आप लोग, कुछ नहीं कर सकते।
गजा बच्चों का कब्रिस्तान बन रहा है। कब्रिस्तान का दफनाने की जगह नहीं है। ये नहीं पता होता कि अगर हम दफनाने जाएंगे हम ही ना मारे जाए। गोत्रे साहब कह रहे हैं यूएन के सेक्रेटरी जनरल है, उनकी तो औकात ही कुछ नहीं रही। 57 मुल्क को होश करो। ईरान के पास भी एडमी ताकत है, पाकिस्तान के पास भी है। पाकिस्तान डिक्लेयर्ड है, ईरान डिक्लेयर्ड नहीं है। कुछ होश के नाखून लो यार। अल्लाह ने बहुत बड़ी जो है आपसे पूछगिछ करनी है। उसके बाद जो हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं। मेरी लिए अप्रोच नहीं कि वहां जाके लड़ सकूं, पैसा भेज सकूं, लेकिन जो है वो मैं कर रहा हूं। आप लोग बाइकआउट नहीं कर सकते, ये अल्लाह आपसे पूछेगा। मैं किसी का जो है जवाब दे नहीं, मैं अपना जवाब दे और मैं कर रहा हूं अपनी हद तक जितना भी कर सकता हूं। उसके बाद कहते हैं जंगबंदी रुकनी चाहिए। 18 जो तंजीमें आलमी और जनूबी अफ्रीका ने अपना जनाब सफीर एहतजाजन वापस बुला लिया। ये तो हालात है दुनिया के। उसके बाद लुबनान में मौजूद है उसामा हमदान, लीडर हैं ये हमास के। उसके बारे में वो ये कह रहे हैं कि मंसूबा बनाया जा रहा है कि हमास की जो हुकूमत है, हमास की जो हुकूमत है गजा पर, वो खत्म कर दी जाएगी। तो वो कहते हैं ये नामुमकिन है। वहां पर लोगों के दिलों पर हमास हुकूमत करता है और ऐसा ही है। अगर मैं 7 समंदर 8 समंदर पढ़ते हैं, क्या हालात है, इतनी दूर वो जगह है, हमारा पहला किबला है। अगर मुझे इससे डर था, ये नहीं कि सब ही ऐसे हैं। मेरी ये तनकीद है, मेरा ये मशवरा, मेरा ये गुस्सा उन लोगों पे था जिन्होंने किया ही। काफी लोगों ने छोड़ा भी, तभी तो अब तक 12 अरब डॉलर का नुकसान हो जाएगा। नाज़रीन 12 बिलियन डॉलर का नुकसान पहुंच चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक वहां पर लोग जो है नहीं रुक रहे। कुछ ना कुछ तो जा रहा है ना यार। 100 रुपए की चीज भी खरीदते हैं तो कम से कम 2 बुलेट्स हमारे इसराइली बहन भाई के ऊपर, फलस्तीनी बहन भाई के ऊपर लगती हैं। हाथ जोड़ के दरखास्त है, रहम करें। ये ना खुदा की जो अजाब है उसकी लाठी बड़ी बेआवाज है। जब हम पर चले तो हम किसी जोगे ना रहे, जोगे तो हम वैसे भी किसी नहीं है, तो खुदा से डरें। उसके बाद नाजरीन जो है पाकिस्तान का बयान आया कि फलस्तीन पर एटमी धमाका या जो एक धमकी है वो पूरे खित्ते की सालमियत के लिए खतरा है। खित्ते की सालमियत कौन सी रह गई जनाब? वहां पे 10,000 बंदा मर गया, 4,000 जख्मी है, 2,000 मलबे के नीचे है, किसी को पता नहीं। सालमियत कहाँ रह गई? 10 मिनट में एक बच्चा हमारा यूनिसेफ कहता है कोई सालमियत नहीं रह गई। बहुत डिसअपॉइंट किया आप लोगों ने। इसके बाद नाज़रीन बात करते हैं कुछ अपने मुल्क की। जैसा भी है हमारा मुल्क तो अच्छा है ना, इदारे, हर चीज, बिल्डिंग्स होती हैं, चीजें चलती हैं इंसानों के साथ। घर वैसे एक ढेर है ईंट पत्थर का, उसके अंदर घर वाले होते हैं तो वो घर लगता है, वरना सिर्फ एक मकान है। उसके बाद बात करते हैं अपनी, जो हमारे इलाके में दहशतगर्दी तो है ही। वादी तीरा लेफ्टिनेंट कर्नल, 3 जवान वतन पर कुर्बान और 3 दहशतगर्द हलाक। मतलब कि 1 और 3 4 बंदे हमारे मरे हैं, फौजी हमारे ही भाई हुए ना, किसी का बाप होगा, भाई होगा, और 3 दहशतगर्द उनके मरे। और इसमें कोई शक नहीं है कि पाक फौज पाकिस्तान की हमेशा से हिफाजत करती आ रही। अगर एक दिन भी वो हिफाजत ना करें तो हम चैन की नींद नहीं सो सकते, हमारी बहन बेटियों की इज्जतें महफूज नहीं रहेंगी। लेकिन उस तरफ भी ध्यान दें जिसका मैं अभी तक आपसे तस्करा करता आ रहा हूं। उसके बाद नाजरीन जो रिकॉर्डिंग जो होती है ना खुफिया, इसके बारे में है कि इन्वेस्टिगेशन फॉर फेयर ट्रायल एक्ट 2013 शहरियों की गुफ्तगू रिकॉर्ड करने की इजाजत देने का मैकेनिज्म फराम करता है कि तमाम जो व्हाट्सएप सिंपल कॉल जो करते हैं वो इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं उनको रिकॉर्ड करने की सलाहियत रखती है, जो कि चीफ जस्टिस साहब ने पूछा था। उनको ये जवाब मिला है वज़ीर आज़म ऑफिस। उसके बाद वो मजीद कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसीज के हसास रोजमर्रा अमूर में मुदाखलत नहीं करता, इसे कौमी सलामती के मुफाद को जो खतरा लाक हो जाता है। इस बात को यकीनी बनाना जरूरी है कि रिकॉर्ड की गई गुफ्तगू किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल ना की जाए। इसमें तो कोई शक नहीं है कि अब एआई का दौर है, अब तो हमसे भी ज्यादा ज़हीन एक चीज है जिसको हमने टैकल करना है, जिसको दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानती है। और एलॉन मस्क कैसे बाकायदा एक स्पीच है, एक रिसर्च है, तो ये तो बाकायदा वो लोग जानते हैं जो कंप्यूटर के माहिरीन है। उसके बाद जो मियाँ वाली एयरबेस पर हमला हुआ तो उसके अंदर अमरीकी असला जो है वो इस्तेमाल होने का हुआ। उसके अंदर जो गन्स इस्तेमाल हुई है उसमें नाजरीन RPG-7, AK-74, M4 और M16/A4 ये गन्स के नाम है जो कि अमेरिका में बनी है, वहां से इस्तेमाल हुई है। तो जबकि अमेरिका गया है अफगानिस्तान, जाहिर सी बात है सब कुछ तो लेकर नहीं जा पाया होगा, वो असलम खुल्लम बिक रहा है और वो पाकिस्तान की सरजमीन के खिलाफ भी इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद नाजरीन कल नवाज शरीफ साहब गए अपने जो मरकजी उनका दफ्तर है मॉडल टाउन में, तो उसमें वो कहते हैं पाकिस्तान एशियन टाइगर है। 4 साल बाद मरकजी सेक्रेटरीट 180H मॉडल टाउन गए। इसमें पार्टी के सदर शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल, चेयरमैन इलेक्शन सेनेटर इसहाक डार और मरकजी सेक्रेटरी लाल मरियम गुरमदेग शामिल थे। इसमें सादर फीक साहब कहते हैं कि कोई डील नहीं की गई, डील ना होती तो आप वापिस ही नहीं आ सकते थे। दूसरी बात ये है कि लेवल प्लेइंग का जो है होना ना रहे,
मरियम औरंगजेब कह रही हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड हैगा नाजरीन। इमरान खान साहब जेल में है, नवाज शरीफ साहब की बायोमेट्रिक एयरपोर्ट पे हो जाती है, बिलावल भुट्टो तो अभी बच्चे हैं, उनके बारे में बात क्या करनी। उसके बाद जो बिलावल भुट्टो साहब हैं वो कहते हैं कि 8 फरवरी पीपी का फतह का दिन होगा, जरदारी साहब कहते हैं। उसके बाद वजीर आजम इस बार लाहौर से नहीं होगा, तो लाहौर में तो इमरान खान है, नवाज शरीफ, दोनों जो मेन हरीफ हैं पॉलिटिक्स के, इख्तलाफात अपनी जगह, वो तो लाहौर से ही देखें फिर वजीर आजम। तो इसका मतलब ये है कि बिलावल भुट्टो बनेंगे, बाकी ये 3 पार्टियों के अलावा किसी पार्टी में इतनी ताकत नहीं है कि अपना वजीर आजम ला सके, और हमारी जीत नविश्ता दीवार है, बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं। उसके बाद नाज़रीन नवाज जरदारी के टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, उस पर रियासत बचाने पर गौर किया गया। रियासत को तो खतरा नाज़रीन 76 सालों से ही है, आज तक पाकिस्तान अपने नाजुक मोड़ से गुजर नहीं पाया बेचारा। इतना बड़ा मोड़ हो गया कि 76 साल हो गए पाकिस्तान नाजुक मोड़ से नहीं गुजर पाया। यहाँ के लोग छोड़ छोड़ कर बाहर जा रहे हैं। मेरे अपने जानने वाले कुछ हैं जो इस मुल्क से तंग है, इकॉनमी की वजह से वो खुद जा रहे हैं। तो अल्लाह पाक रहम करे हमारे इस मुल्क पर। और वो कहते हैं कि जी खबर पुरानी है, मीडिया को तस्दीक करनी चाहिए, फैसल करीम कुंडी साहब कहते हैं। तो अब तो ये पता हो जो खबर फैलाते हैं किस तरह की खबर फैलानी चाहिए, लेकिन राब्ता हुआ या ना हुआ, बाकी जो उनके नीचे के जो लोग हैं वो तो आपस में आकर बड़ी तनकीद कर रहे हैं। उसके बाद नाज़रीन बात करते हैं पीटीआई की। पीटीआई वाले कहते हैं कि हर हल्के में उम्मीदवार नामजद करेंगे। पीटीआई की कोर कमेटी का ऐलान, आईनी बालादस्ती, जमहूरियत की बहाली, कौम मुल्क की तरक्की खुशहाली के एजेंडे के साथ मैदान में उतरेंगे। चेयरमैन कौम की तरीकी आजादी के लिए जिद्दोजहद, मुजामत, बालिगुन नजरी और इस्तकामत का इस्तेआरा है। एलामिया में उन्होंने उनका ये अलामिया जो है उन्होंने जारी किया, और तमाम फस्ततायत से। उसके बाद वो कहते हैं कि जो 9 मई से लेके आज नवंबर की नाज़रीन 9 होने वाली, आज 7 है, तो ये 4-5 महीने का टेन्योर बनता है। 9 मई 5वां महीना था और ये नवंबर 11वां महीना, 6 महीने का टाइम बनता है। तब से लेके आज तक पीटीआई जो है ज़ेर-ए-ताब है, जो छोड़ गए अगर वो भी काम नहीं कर रहे तो उनको भी बदले का निशाना बनाया जाए। तो वाइट पेपर उन्हें क्या जारी करेंगे, जिन्होंने इन 6 माह के अंदर, 5 माह के अंदर हमारा ये हाल किया, और मुल्क की जो मैशियत है नाज़रीन वो कहां से कहां लाकर खड़ी कर दी है। और इमरान खान साहब की हर हफ्ते को बात कराने का हुक्म दिया था जज अबू हसन नाजुल-कुरनैन ने कि हर हफ्ते के रोज उनके बेटों से बात करवाई जाए, लेकिन वो नहीं करवाई गई। तो उनके खिलाफ अब रेफरेंस उन्होंने दायर किया, मुकदमा किया कि ये तुमने क्यों नहीं करवाई। तो देखते इसका फैसला क्या था। ये 8 सितंबर तक, जी नाज़रीन, नवंबर तक ये इसकी जो है ना समाअत मुलतवी कर दी गई है। इसके बाद नाज़रीन थोड़ी सी बात करते हैं खेलों की दुनिया पर, और आपसे ज्यादा चाहिए कि टाइम बहुत कम होता है और लोग लंबी वीडियो सुनना पसंद भी नहीं करते। तो वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने श्रीलंका को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। बांग्लादेश सिर्फ 1 मैच जीती है, 7-7 मैच खेले बांग्लादेश ने भी और श्रीलंका ने भी। श्रीलंका सिर्फ 2 मैच जीती और बांग्लादेश सिर्फ 1 मैच जो कि श्रीलंका से जीती है। शकीबुल हसन जनाब मैन ऑफ द मैच करार, ये उनके वर्ल्ड के कैप्टन है टीम के, और टॉस जीत के उन्होंने पहले फील्डिंग करने का यानी बॉलिंग करने का फैसला किया। लेकिन 2 खबरें अपने हैं हमारी कि हारिस की पसली में वो कह रहे हैं कि चाव आ गया, तो उनके टेस्ट वगैरह भी हो रहे हैं। तो हम दुआ करते हैं 11 नवंबर तक वो सेहतयाब हो जाए, ताकि इंग्लैंड के खिलाफ मैच में वो पाकिस्तानी टीम को फतह याब कर सके। उसके बाद शाहिद अफरीदी को कह रहे हैं कि पीसीबी में बड़ा ओहदा मिलेगा। ज़काशा साहब कहते हैं, और वो कहते हैं कि हम शाहिद अफरीदी के साथ मिलकर काम करना चाहेंगे। तो ये कुछ खबरें थी आपके साथ जो शेयर करनी थी। हमारे चैनल को नाज़रीन लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपकी मजीद तवाना आवाज बनकर उभरे। आपसे मुलाकात होती है एक नई वीडियो में, तब तक अपना भी ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।